दोस्तों आज हम कक्षा 11 का अगला जो भाग है उसको लेके आए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत चुंबकीय बल बता दिया था, तो उससे आगे हम अब बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय बल के आगे बात करेंगे प्रबल नाभिकीय बल की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रबल नाभिकीय बल, इन इंग्लिश जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। तो क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल? तो नाभिकीय शब्द से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि नाभिकों के मध्य लगने वाला बल होगा, है ना। नाभिकीय बल से आपको समझ में आ रहा होगा कि नाभिकों के मध्य लगने वाला ही बल होगा। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है कि किन्हीं नाभिकीय या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य जो बल कार्य करता है, जिसको हम तीव्र आकर्षण बल भी कहते हैं। यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य जो तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है, उसी बल को हम प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिकीय कण होते हैं। हम इनको ये भी कह सकते हैं इस परिभाषा को कि किसी नाभिक के अंदर नाभिकीय कणों के बीच लगने वाले अति तीव्र आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिकीय कण होते हैं। हम आपके सामने भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि नाभिक में उपस्थित धनावेशित, नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य कार्यरत तीव्र आकर्षण बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य, यानी धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं, आवेशहीन होता है। तो नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य कार्यरत तीव्र आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। बात क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखेंगे, तो ये प्रबल नाभिकीय बल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम प्रबल नाभिकीय बलों के गुण की, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बलों के गुण क्या होते हैं? प्रबल नाभिकीय बल के गुण। तो क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो क्या होते हैं प्रबल नाभिकीय बलों के गुण? पहली चीज होती है कि प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर बल होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति में जो मूल बल होते हैं हमारे चारों बलों में, यानी प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल बल होता है वो हमारा कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है।
बात क्लियरली समझ में आ रही है। दूसरा क्या होता है इसका गुण, पहला गुण आपको समझ में आ गया क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बल यही होता है। दूसरा है हमारा गुण कि ये लॉन्ग रेंजेस फोर्स है, मतलब एक दीर्घपरासी बल है, ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर रेंज तक कार्य करने वाला एक तीव्र आकर्षण बल है। ठीक है, तीसरा इसका गुण की बात करेंगे हम कि प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना तथा वैद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक तीव्र होता है। ठीक है, तो आगे और भी इसके बहुत सारे गुण हैं, वो हम आपके सामने यहाँ बोर्ड पे भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो तो प्रबल नाभिकीय बलों के जो गुण हैं, सबसे पहला गुण क्या है कि प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रबलतम बल जो है वो हमारा प्रबल नाभिकीय बल है। ठीक है, दूसरा गुण क्या कह रहा है, दूसरा गुण कह रहा है हमारा कि प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना तथा गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना, लगभग 10⁻38 गुना अधिक प्रबल होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा गुण हमारा दिख रहा है यहाँ पे, प्रबल नाभिकीय बल ना तो गुरुत्वाकर्षण बल है और ना ही वैद्युत चुंबकीय बल, ये दोनों में से कोई सा बल नहीं है, ये खुद एक प्रबल नाभिकीय बल है, नाभिकीय कणों के बीच कार्य करने वाला तीव्र आकर्षण बल है जिसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे प्रबल नाभिकीय बल, यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अर्थात यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, सीधी सीधी बात है। आगे क्या है, इन बलों में संतृप्तता का गुण होता है। ठीक है, संतृप्तता का मतलब क्या होता है कि ये बल जो होते हैं, जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर ही अंदर कार्य करते हैं, ना कि दूसरे न्यूक्लियनों से। मतलब कि ये बल जो होता है कि प्रोटोनों और प्रोटोनों के बीच कार्य करेगा, या फिर प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करेगा, और या फिर न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य एक समान रूप से कार्य करेगा। तो यही क्या होता है, इन बलों में संतृप्तता का गुण होता है कि ये बल या तो प्रोटोनों के बीच कार्य करेंगे, या फिर प्रोटोन और न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करता है, या फिर न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य एक समान रूप से कार्य करता है। तो ये आपका प्रबल नाभिकीय बल आपके सामने फिनिश हो चुका है। दोबारा से एक बार और समझा दूं कि नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉनों के मध्य जो बल कार्य करता है, तीव्र आकर्षण बल जो कार्य करता है, उसी को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और एक इसके गुण जो हैं, सबसे पहला गुण ही आपको मैंने बता दिया कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे ज़्यादा प्रबल बल है। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो वैद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना और गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक प्रबल होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरा गुण आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रबल नाभिकीय बल ना तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ना ही वैद्युत चुंबकीय बल होता है। ठीक है, और चौथा गुण है, यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेश धनावेश हो ऋणावेश हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इन बलों में संतृप्तता का गुण होता है, अर्थात ये प्रोटोनों के मध्य, प्रोटोन और न्यूट्रॉनों के मध्य, या न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य कार्य करता है। बात क्लियरली समझ में आ रही है। और एक चीज़ और आप अच्छी तरीके से समझ लें कि प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को ही हम नाभिकीय कण कहते हैं। ठीक है, कभी भी पूछा जाता है कि नाभिकीय कण क्या होते हैं, तो प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को नाभिकीय कण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं हम दुर्बल नाभिकीय बल की, और ये लास्ट फोर्स है हमारा प्रकृति में पाया जाने वाला। हमने आपको 2 वीडियोस पीछे जो पढ़ाई हैं उनमें हमने 2 बलों को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद अब आगे ये आज चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारी फाइनल वीडियो है, कक्षा 11 का जो भौतिक जगत पूरा पार्ट है वो आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, उसको कमेंट उस पर ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो आगे दुर्बल नाभिकीय बल की बात करेंगे। तो क्या होता है दुर्बल नाभिकीय बल, कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है तो उसके नाभिक जो होता है उस नाभिक में बीटा कणों का जो क्षय होता है, बीटा कण का जो विघटन होता है, और मूल कण जो होते हैं उनके बीच जो बल कार्य करता है वही बल जो होता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय
और मूल कणों के बीच जो बल कार्य करता है, जो बल कार्यरत रहता है, वही बल क्या कहलाता है? दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो देखेंगे इसको, हम यहाँ पे बोर्ड पे इसकी परिभाषा लिखते हैं। चलो, तो किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में तथा मूल कणों के बीच कार्यरत बल जो होता है वो दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है, अर्थात वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। बात ये समझ में आ रही होगी। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में तथा मूल कणों के बीच, मूल कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये क्या होते हैं? हमारे मूल कण होते हैं। मूल कणों के बीच कार्यरत बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। अब बात करें हम किसकी? बीटा 6 की। ये बीटा 6 समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है, तो बीटा 6 क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे अभी। बीटा 6, ठीक है। तो बीटा 6 में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव नाभिक जो होता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं और न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। न्यू जीरो नहीं, मतलब न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू बार भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि एक प्रोटॉन, कोई नाभिकीय कण जो होता है, नाभिक रेडियो एक्टिव नाभिक जो होता है वो क्या करता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण को, जिसका नाम क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, उसको उत्सर्जित कर देता है। वही क्या कहलाता है? बीटा 6 कहलाता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। बीटा 6 में रेडियो एक्टिव नाभिक बीटा 6 में बीटा 6 में एक रेडियो एक्टिव नाभिक, एक प्रोटॉन, कॉमा एक इलेक्ट्रॉन व एक अनावेशित कण एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे बात क्लियरली आपको समझ में आ चुकी होगी, बीटा 6 और दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसकी रिएक्शन भी लिख देते हैं, 0N1 गिव्स आउट 1H1 हो जाएगा, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, या प्रोटियम 1H1 प्लस माइनस का 1B0, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, और प्लस एक न्यू ज़ीरो या न्यू आर। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे नाभिकीय कण है ये कोई, ठीक है। ये क्या है? नाभिकीय कण, जिसको हम न्यूट्रॉन भी कहते हैं। नाभिकीय कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये हमने आपको बताया अभी। तो न्यूट्रॉन, ये यहाँ पे क्या मिल गया हमको? प्रोटॉन 1H1, प्रोटियम भी बोलते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन और ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और यही हमारी रिएक्शन हो जाती है। बात यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है। अब बात करेंगे हम दुर्बल नाभिकीय बल के गुणों की, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल के गुणों। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो होते हैं, दुर्बल नाभिकीय बलों के गुण हैं यहाँ पे। दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बलों से और वैद्युत चुंबकीय बलों से क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बलों से क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। ठीक है, दोबारा से समझ लें कि दुर्बल नाभिकीय बल जो होते हैं वो प्रबल नाभिकीय बल और वैद्युत चुंबकीय बलों से क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, अर्थात कमज़ोर होते हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा क्या है? कमज़ोर बल होता है, उससे तो ताकतवर है। ठीक है, और ये बल भी आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, इनको भी माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक नोट करके एक पॉइंट देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़रा तो नोट करके देख लेंगे उसको। क्या है कि सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल
नाभिकीय बल, ये सबसे बड़ा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल सबसे प्रबल बल है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा हमारा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। और लास्ट जो होता है इसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये टेबल अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लें। क्यों कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बल जो होता है हमारा वो कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल। उससे कमज़ोर जो होता है वैद्युत चुंबकीय बल, उससे भी कमज़ोर होता है दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे कमज़ोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। बात क्लियरली समझ में आ चुकी है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो बात करेंगे हम मूल बलों का एकीकरण, ये अगला टॉपिक है इसका। तो मूल बलों का एकीकरण मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्स, मतलब जितने भी प्रकृति में बल हैं उनका एकीकरण, ठीक है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी बल हैं उन सब का एकीकरण करना ही क्या कहलाता है? हमारा मूल बलों का एकीकरण करना कहलाता है। तो मतलब मूल बलों का एकीकृत, सब बलों को एकीकृत करना, एकीकृत करने का मतलब क्या? इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करना यही क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि प्रकृति के मूल बलों को एकीकृत करने का प्रयास क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन कहलाता है, एकीकरण कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। प्रकृति में जितने भी बल हैं, प्रकृति के जितने भी मूल बल हैं, उन सब का क्या करना? उन सबको एकीकृत करना क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसी क्रम में एक टॉपिक और है, न्यूनीकरण, ठीक है। इसी क्रम में एक टॉपिक और है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण क्या होता है? इसकी डेफिनेशन अभी आपको लिखते हैं यहाँ पे। न्यूनीकरण, तो न्यूनीकरण क्या होता है? किसी बड़े एवं जटिल निकाय के गुणों को उसके सरल अवयवी भागों में, जो उसके फंडामेंटल पार्ट्स हैं, भागों की पारस्परिक क्रिया तथा गुणों से व्युत्पन्न करना, मतलब उत्पन्न करना, क्या कहलाता है? न्यूनीकरण कहलाता है। यानी कोई पदार्थ है बड़े एवं जटिल निकाय के गुणों को उसके सरल अवयवी भागों की पारस्परिक क्रिया तथा गुणों से व्युत्पन्न करना, यानी कि उस किसी भी वस्तु को उसी के गुणों द्वारा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? न्यूनीकरण कहलाता है। डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है।